नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चंद्रा आईएएस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। ये क्लास हो चुकी है, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से और उसका रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरी क्लास इसकी। आज का पहला पॉइंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021। पहली बात है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। लिटरेचर जिसको बोलते हैं हम लोग, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार कब शुरू किया गया था, तो 1965 में 1 लाख रुपए के पुरस्कार राशि के साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1965 में जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप को दिया गया था दोस्तों। ये कन्नड़ लेखक थे जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को दिया गया था दोस्तों, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, तो नीलमणि फुकन को दिया गया है दोस्तों। नीलमणि फुकन को दिया गया है। ये असम के कवि हैं। किस राज्य के कवि हैं दोस्तों? असम के ये कवि हैं, असम राज्य के ये कवि हैं। नीलमणि फुकन को दिया गया है। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का दिया गया है, ये 55 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 56 नंबर का है। 56 नंबर का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसको दिया जाएगा, तो उनका नाम है दोस्तों दामोदर मौजे। क्या नाम है दोस्तों? दामोदर मौजे इनका नाम है। इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा 2022 में। ये जो है कन्नड़ लेखक हैं। क्या है? ये जो है कोंकणी लेखक हैं, कोंकणी लेखक हैं। ये कोंकणी लेखक है। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि के साथ। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। अब की बार 2021 का जो 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसको दिया गया है, तो नीलमणि फुकन को दिया गया है। ये नीलमणि फुकन कहाँ के रहने वाले हैं, तो असम के कवि हैं दोस्तों। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2022 में दिया जाएगा, वो किसको दिया जाएगा, तो दामोदर मौजे को दिया जाएगा, जो कोंकणी लेखक हैं दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। विपिन रावत का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जनरल विपिन रावत ये हमारे देश के पहले सीडीएस थे। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ठीक है, रक्षा प्रमुख जिसको बोला जाता है, ये जनरल विपिन रावत थे। इनका अभी हाल ही में 8 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। कहाँ पे, तो तमिलनाडु राज्य में दोस्तों। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। इनके साथ 14 लोग और भी सवार थे, लेकिन सब के सब लोग, किसी को नहीं बचाया जा सका। सब लोग शहीद हो गए, 14 के 14 लोग। तो जनरल विपिन रावत इसलिए चर्चा में थे दिसंबर 2021 में, क्योंकि इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 8 दिसंबर 2021 में। कहाँ हुआ है, तो दोस्तों इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में। जिला पूछेगा तो नीलगिरी जिला, ठीक है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसके कारण इनके साथ जितने भी लोग सवार थे, ठीक, सब लोग शहीद हो गए दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं देशमंड टूटू। ये एक व्यक्ति का नाम है दोस्तों। ये व्यक्ति हैं साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका के समाज सेवक हैं ये। दक्षिण अफ्रीका के समाज
सेवक हैं डेसमंड टूटू। इनका अभी हाल ही में दिसंबर 2021 में निधन हो गया है। इनको 1984 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1984 में। ये फेमस क्यों थे? क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। रंग भेद के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, इसलिए डेसमंड टूटू क्या थे? काफ़ी फेमस थे। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये दक्षिण अफ्रीका के क्या थे? समाज सेवक थे। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, IMF। अगला पॉइंट है दोस्तों IMF। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं और इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में स्थित है। ये कहाँ पड़ता है? USA में पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो सबसे उच्च अधिकारी होती हैं, जो मेन होते हैं, उनका नाम, उनकी उस पोस्ट का नाम जो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट होती है सर्वोच्च उच्च पोस्ट। इस पे जो नामित हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा को इस पोस्ट के लिए नामित किया गया है। जो नया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, जो नया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, ये भारतीय मूल की अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है गीता गोपीनाथ को IMF का नया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। IMF में ही गीता गोपीनाथ पहले क्या काम करती थी? मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम करती थी दोस्तों। मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम करती थी दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है स्टेट परियोजना किसने शुरू की है? तो केरल की राज्य सरकार ने शुरू की है। केरल राज्य सरकार ने स्टेट परियोजना की शुरुआत की है अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। किसको दोस्तों? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट परियोजना की शुरुआत की गई है दोस्तों। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? CM कौन है? पिनरई विजयन बोला जाता है। और राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। पार्कर सोलर प्रोब। अगला पॉइंट है पार्कर सोलर प्रोब ये एक प्रकार का स्पेस क्राफ्ट है। क्या है दोस्तों? स्पेस क्राफ्ट। ये एक प्रकार का स्पेस क्राफ्ट है, अंतरिक्ष यान है, जिसको नासा ने भेजा है 2018 में। नासा ने 2018 में भेजा है। नासा जानते हैं किसकी स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका की है। USA अमेरिका की है। इन्होंने इसको लॉन्च किया था 2018 में। किस पर्पज़ के लिए? तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए। जो सन है, सूर्य का अध्ययन
करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा 2018 में। ये चर्चा में इसलिए था कि दिसंबर 2021 में पार्कर सोलर प्रोब जो है सूर्य के बाहरी वातावरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोरोना। इस कोरोना में प्रवेश किया है कौन? पार्कर सोलर प्रोब। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न कंपनी, यूनिकॉर्न कंपनी। पहली बात, ये यूनिकॉर्न कंपनी होती क्या है? ये यूनिकॉर्न कंपनी होती क्या है? तो जिस कंपनी की कीमत, समझिएगा दोस्तों, जिस कंपनी की कीमत 1 अरब डॉलर से ज़्यादा होती है, 1 अरब डॉलर से ज़्यादा होती है, उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। याद रखिएगा, जिसकी कीमत 1 अरब डॉलर से ज़्यादा होती है उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। तो यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले को लेकर, ठीक है, उनकी संख्या को लेकर देशों की रैंकिंग जारी की गई है। तो पहले नंबर पे जो है वो अमेरिका है। अमेरिका में कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं? तो 487 है। दूसरे नंबर पे चाइना इसके यहाँ यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 301 है दोस्तों। और तीसरे नंबर पे हाल ही में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दिसंबर 2021 में भारत जो है अपना, इंडिया, तीसरे नंबर पे पहुंचा है यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में। और यहाँ पे यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 54 है। इस यूनिकॉर्न कंपनियों की रेटिंग कौन जारी करता है? ये देशों की रैंकिंग कौन जारी करता है, या देश के अंदर कौन ये बताता है कि यूनिकॉर्न कंपनियां इतनी हैं हमारे देश के अंदर? तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है दोस्तों। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, टी सेतु। ये भी दिसंबर में काफ़ी चर्चा में था। टी सेतु ये उड़ीसा के कटक ज़िले में बनाया गया है। उड़ीसा राज्य के कहाँ पे दोस्तों? कटक ज़िले में बनाया गया है टी सेतु। किस नदी पे बना है? तो महानदी पे इसको बनाया गया है। ये राज्य का सबसे लंबा पुल है। कितनी लंबाई है? 3.4 किलोमीटर। 3.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है टी सेतु की, जो नदी पे बनाया गया है, जो कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा के कटक में। ठीक है, उड़ीसा के कटक जिले में इस पुल को बनाया गया है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में जो उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक के द्वारा दिसंबर 2021 में किया गया। इस वजह से ये चर्चा में था दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का 80 राफेल लड़ाकू विमानों का समझौता हुआ है दो देशों के बीच में। लड़ाकू विमान, 80 राफेल लड़ाकू विमान का समझौता हुआ है। किसने खरीदने की पेशकश की है? तो यूएई ने संयुक्त अरब अमीरात फ्रांस से 80 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। राफेल विमान किस देश का है? तो फ्रांस का है। कौन सी कंपनी इसको बनाती है? तो डसाल्ट एविएशन नामक कंपनी इसका निर्माण करती है राफेल लड़ाकू विमानों का। ठीक, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, इसके पहले भारत सरकार ने भी फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की थी भारत सरकार ने। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट कलर्स सम्मान 2021 ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है राज्यों की पुलिस को। प्रेसिडेंट कलर सम्मान राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। अब की बार जो जिसको दिया गया ये सम्मान हिमाचल प्रदेश की पुलिस को दिया गया है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को दिया गया है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है 5वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 5वां हिंद
महासागर सम्मेलन 2021 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो अबू धाबी में। कहाँ पे दोस्तों? अबू धाबी में। ये कहाँ पड़ता है? यूएई में पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। भारत की तरफ से भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने भाग लिया था इस सम्मेलन में। किसने लिया? एस जयशंकर ने भाग लिया दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। एस्ले बार्टी ये कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं। अभी हाल ही में WTA ने इनको प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना है। किसको? एस्ले बार्टी को। ये ऑस्ट्रेलिया की मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग। नोबेल प्राइज़ आपको पता है नवंबर और दिसंबर के महीने में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार। ये होते क्या है तो थोड़ा देखिएगा। एक व्यक्ति थे स्वीडन के जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इनका जन्म जो है 1833 को स्टॉकहोम में हुआ था दोस्तों। स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है? स्वीडन में पड़ता है। और इनकी जो डेथ है 1896 में कहाँ पे हुई थी दोस्तों? इटली में हुई थी। ये स्वीडन के जो अल्फ्रेड नोबेल थे, ये स्वीडन के उद्योगपति और वैज्ञानिक थे। क्या थे दोस्तों? उद्योगपति और वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने वसीयत में, जब ये मरे तो अपनी वसीयत छोड़ के गए थे। वसीयत में इन्होंने लिखा था कि उन्होंने अपनी जीवन काल में जितनी भी संपत्ति अर्जित की है, उन संपत्ति का यूज आने वाले समय में पीढ़ियों को पुरस्कार के रूप में दिया जाए। ठीक, इस वजह से इनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए 29 जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। मतलब नोबेल पुरस्कार देने के लिए। और पहला जो नोबेल पुरस्कार था, प्रथम नोबेल जो पुरस्कार था वो 1901 में दिया गया दोस्तों। कब दिया गया? 1901 में दिया गया। शुरुआत में ये नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। कौन कौन? तो एक है फिजिक्स भौतिकी का, दूसरा है केमिस्ट्री रसायन का, तीसरा है बायो चिकित्सा का, और चौथा है पीस शांति का, और 5वां है लिटरेचर साहित्य का। ठीक, ये इन 5 श्रेणियों में ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि इसमें पुरस्कार राशि क्या है? सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। ये दुनिया का नोबेल जो पुरस्कार है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी प्राइस जो है क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा होते हैं। एक नोबेल पुरस्कार, जैसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसी को दिया गया तो मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। 3 व्यक्तियों को ही, ठीक है, ये एक नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद 1968 में स्वीडन का जो केंद्रीय बैंक उसने एक और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की अर्थशास्त्र में देने की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था 1968 में। और पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया दोस्तों। 1969 में दिया गया। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि 2021 के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन हैं दोस्तों, इन विभिन्न कैटेगरियों में। चलिए अगले पॉइंट चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा। पहली कैटेगरी है साहित्य। लिटरेचर में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 2021 का
नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है साहित्य में? तो उनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरना को दिया गया है। ये तंजानिया देश के हैं दोस्तों। कहाँ पे हैं? किस देश के हैं? तंजानिया देश के ये रहने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है शांति का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, 2 लोगों को। एक तो है मारिया रेशा, एक है दोस्तों मारिया रेशा और एक है दिमित्री मुराटोवा। एक है दिमित्री मुराटोवा। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तीसरा पॉइंट है दोस्तों चिकित्सा का केमिस्ट्री का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया? तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रसायन का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगली कैटेगरी है चिकित्सा का किसको दिया गया? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 का किसको दिया गया है? तो दोस्तों नाम लिखिएगा डेविड जूलियस और दूसरा नाम है अर्देम पाटापाउटियन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 5वीं कैटेगरी है दोस्तों फिजिक्स का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो 3 लोगों को दिया गया है, 3 लोगों को। उनका जो नाम है, पहला मोनबे, दूसरा नाम है क्लासियस हेशलमैन, दूसरा नाम है, तीसरा नाम है दोस्तों जियोर्जियो पेरिसिक। तीसरा नाम है जियोर्जियो पेरिसिक। इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और लास्ट अंतिम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? अर्थशास्त्र का 2021 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? तो नाम लिखिएगा आप लोग डेविड कार्ड जोशुआ एंगेस्ट और गियोडो इम्बेक्स। ये अर्थशास्त्र में इन 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो 2021 के नोबेल पुरस्कारों की ये श्रेणी है, आप देख लीजिएगा। साहित्य में एक ही लोग पाए हैं, अब्दुल रज्जाक गुरनार, जिनको जो कहाँ के रहने वाले हैं? तंजानिया के। शांति में 2 लोगों को दिया गया है, मारिया रेशा और दिमित्री मुराटोवा को दिया गया है। रसायन का बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है। और चिकित्सा का डेविड जूलियस अर्देम पाटापाउटियन को दिया गया है। ये सब 2 ही हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को एक पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे भौतिकी अर्थशास्त्र में 3 लोगों को ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। प्लस चिकित्सा रसायन और शांति में 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। और साहित्य में एक ही लोगों को दिया गया है। ये 2001 के नोबेल पुरस्कारों की सूची थी, जिसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आप देख लेते हैं कि भारत के लोगों को, वो लोग कौन कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले 1913 में
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए दोस्तों। किसके लिए? गीतांजलि के लिए इस नोबेल पुरस्कार को सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नहीं थे, पूरे एशिया के पहले भारतीय थे। याद रखिएगा, एशिया में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? पहले भारतीय थे। अगला पॉइंट है 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम था। इनको दिया गया, इन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन पे प्रकाश डाला था, ठीक है, शोध किया था। और इस प्रभाव को हम लोग रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। इस प्रभाव की खोज इन्होंने 28 फरवरी को की थी। इस वजह से 28 फरवरी को भारत सरकार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाती है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाती है। तो 1930 में सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार पाए थे, फिजिक्स के, ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में। और ऐसा पुरस्कार पाने वाले ये एशिया के पहले व्यक्ति थे। अगला पॉइंट है 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था हरगोविंद खुराना को दोस्तों, हरगोविंद खुराना को दिया गया था। उसके बाद 1979 में नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया दोस्तों, मदर टेरेसा को दिया गया था। और ये शांति का नोबेल पुरस्कार जीती थी दोस्तों। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मदर टेरेसा को मिला था। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं 1998 में अमर्त्य सेन पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे दोस्तों। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं 2014 में कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा। कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था। इन्हीं के साथ पाकिस्तान की एक लड़की जिनका नाम था मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई को भी शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली विश्व की पहली महिला थी। कौन? मलाला यूसुफजई। शांति का नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अगले पॉइंट पे हैं 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो ये प्रमुख कुछ भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ और भारतीय हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। 1983 में, ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। 2001 में वीएस नायपाल ने साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार जीता। फिर उसके बाद 2007 में राजेंद्र पचौरी ने जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार जीता। 2009 में रामकृष्ण वेंकट रमन ने भी यह पुरस्कार जीता था भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों। तो इतने भारतीय थे, टोटल 11 भारतीय हैं, ठीक है, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को जीता है। तो आज नोबेल पुरस्कार की ये पूरी थियरी जो थी आपके सामने बता दी। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ये किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे तो उसमें पूछा जरूर जाएगा दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली जानकारी अगली क्लास में देखेंगे जी। धन्यवाद।